हमारा जो गाड़ी का एनर्जी कंजम्पशन है वो ऑप्टिमाइज कैसे होता है वो देखने के लिए। गाइस तो अभी हमारा गाड़ी लग गया है चार्जिंग पे। 120 किलोवाट का चार्जर है तो 40 मिनट्स में तो हमारा हो जाएगा चार्ज। के गाड़ी में अरिजीत सिंह के सॉन्ग बज रहे हैं। अब हमने बोला ना कि हाँ भंसार के पेपर्स दिखाने हैं ना, तो वो बोल रहा था हाँ भंसार है तो संसार है। फाइनली वी आर एंटरिंग इंडिया नाउ। सी दिस इज द एंड ऑफ नेपाल। लगाया ना यहाँ पे तो लाइट चली गई तो हम लोग को इतना टेंशन हो गया ना। Look at the happy smile on our faces. A very good morning to all of you. आज के स्क्वायर एक्सप्लोरर्स की सवारी निकल पड़ी है वापस इंडिया के लिए। अभी नेपाल में आज हमारा लास्ट दिन था और एक मिक्स्ड फीलिंग आ रहा है कि खुशी भी हो रही है कि चलो वापस घर जाना है, क्योंकि अभी घर की बहुत याद आ रही है। स्पेशली मुझे मेरे बेटे की बहुत याद आ रही है। कल उसके बगैर बर्थडे सेलिब्रेट किया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और आज हम लोग निकल रहे हैं गोरखपुर के लिए। वहाँ पे गोरखनाथ मंदिर जो है वो हमको जाना है। और इधर काठमांडू में हमने एक भी बार चार्ज नहीं किया है गाड़ी। और यहाँ पे है ना काठमांडू में एक सबसे ओल्ड जैन देरासर है, तो वो यहाँ से कुछ 2-2.5 किलोमीटर पे है। तो हम लोग पहले वहाँ रुकेंगे, दर्शन करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी हम लोग काठमांडू हाइट पे है ना, तो हम लोग अभी डाउन हिल जा रहे हैं। और हमारा गाड़ी है ना उस रीजन पे नहीं रखा है। एक्चुअली हम लोग सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हमारा जो गाड़ी का एनर्जी कंजम्पशन है वो ऑप्टिमाइज कैसे होता है वो देखने के लिए। तो हम लोग ने ये नोटिस किया है कि रीजन पे नहीं रखा है लेकिन एनर्जी बिल्कुल कंज्यूम नहीं हो रहा है। रीजन पे रखेंगे ना तो क्या होता है कि हमको थोड़ा सा तो एक्सेलेरेटर देना पड़ता है तो एनर्जी कंज्यूम होता है। और विदाउट रीजन हम लोग नीचे जा रहे हैं तो एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रहा है। प्लस जब हम ब्रेक मारेंगे ना, ब्रेक लगाएंगे तो रीजन होता है थोड़ा। 3, 2, 1। हेलो गाइस तो अभी हमारा गाड़ी लग गया है चार्जिंग पे। 120 किलोवाट का चार्जर है तो 40 मिनट्स में तो हमारा हो जाएगा चार्ज फास्ट। और यहाँ जब हम खड़े रहते हैं ना चार्जिंग के लिए, तो ब्रेक के अलावा और एक फ़ायदा होता है कि यहाँ पे जो लोकल्स आते हैं ना चार्ज करने, तो उनके साथ हमारी बात होती है। तो वो लोग ऐसे हमको सब गाइड करते हैं कि नेपाल में ये करना वो करना। मतलब ट्रैवल के लिए भी उन्होंने बोला था हमको कि पठाओ करके एक ऐप आता है वो डाउनलोड करना, और फिर हमको इंडिया के बारे में सब पूछते हैं। तो ये जो हम बातें करते हैं ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है। तो मतलब हम लोग देख रहे हैं कि मतलब सारी गाड़ियाँ जितनी भी यहाँ पे पेट्रोल डलाने खड़ी होती हैं, सबके गाड़ी में अरिजीत सिंह के सॉन्ग बज रहे हैं। इवन हम वहाँ कैफ़ेज़ में गए थे, फेवा लेक पे, फिर काठमांडू में, सब जगह इट इज़ अरिजीत सिंह। सो आई वॉज सो हैप्पी कि अरिजीत सिंह इज़ फेमस हियर एज वेल एंड दे आर ऑल्सो एबल टू कनेक्ट विथ हिज सॉन्ग्स। एंड मुझे अरिजीत सिंह को ये बोलना है कि क्यों आपने रिटायरमेंट लिया। हमको और बहुत गाने सुनने हैं आपसे। ये हरे हरे पहाड़, ये नीला आसमान, ये ब्यूटीफुल वैलीज, ये सब हमने अपनी नज़रों में कैद कर लिया और हमारे मेमोरी में हम साथ में लेके जा रहे हैं। So guys, finally we are entering India now. See, this is the end of Nepal.
and we are entering India from Maheshpur border in UP. Means Maheshpur is the village in Nepal, and in this side the village name is something Thutlipur. हेलो गाइस, आज जब हमने नेपाल से स्टार्ट किया ना तो हम लोग ने 8:30 अराउंड स्टार्ट किया और तभी वो हमको गोरखपुर इट इज़ लाइक 330 किलोमीटर्स बट इट वाज शोइंग अस अराउंड 9.5 hours. तो we selected the shortest route from Google, means whatever the Google showed, we just followed it. And when we were nearing the border of India Nepal, you know, there was one village and there were people sitting in that village and they told us that यहाँ से आपको क्रॉस करने नहीं मिलेगा क्योंकि सब जगह से वो प्राइवेट व्हीकल्स को क्रॉस करने नहीं देते हैं. वो जो बॉर्डर थी वहाँ से सिर्फ कस्टम क्लियरेंस ही था. तो फिर उन्होंने हमको बताया कि आप महेशपुर बॉर्डर जाइए और वहाँ से क्रॉस कीजिए. इसीलिए फिर हम लोग ने गूगल में वापस महेशपुर बॉर्डर डाला और फिर वहाँ से हम लोग क्रॉस करके आए. तो हमारा शायद लाइक 20 किलोमीटर्स जितना कुछ हो गया ज़्यादा. अभी जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस किया तो एटलीस्ट ईवी चार्जिंग अनदर 70 किलोमीटर्स तो हमको नहीं बता रहा है. बट थैंकफुली वी हैव दैट मच चार्ज इन आवर कार. एंड राइट नाउ मतलब यहाँ से जहाँ से हमने चार्ज किया वहाँ से गोरखनाथ मंदिर अराउंड 83 किलोमीटर्स है और चार्जिंग स्टेशन हमको 68 किलोमीटर्स पे बता रहा है. तो वहाँ पे हम लोग चार्ज करेंगे. गोरखनाथ मंदिर में हम लोग दर्शन करेंगे और फिर गोरखपुरी एक होटल में हम लोग रुक जाएंगे. और जब नेपाल में हम लोग क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पे वो जो चेकिंग के लिए ऑफिसर होता है ना वो बहुत फ्रेंडली था. और मतलब उसने बोला कि पेपर्स दिखाओ. तो जब हमने बोला ना कि हाँ भंसार के पेपर्स दिखाने हैं ना तो वो बोल रहा था हाँ भंसार है तो संसार है, ऐसा करके उसने डायलॉग मारा. फिर हम लोग ने दिया तो और फिर पूछा उसने हमको कि कहाँ जाना है. हम लोग ने बोला गोरखपुर. तो उसने बोला रास्ते बहुत बढ़िया हैं, आप लोग आराम से पहुँच जाएंगे, जाइए, सेफ जर्नी ऐसे. और ये साइड जैसे हम लोग ने क्रॉस किया तो फिर उन्होंने हमारा ये ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बुक चेक किया एंड देन दे अलाउड अस टू क्रॉस द बॉर्डर. तो हम लोग सुबह जो 8:30 बजे निकले थे ना तो हम लोग ने 5 बजे शाम को बॉर्डर क्रॉस किया. 3, 2, 1. हेलो गाइस, तो अभी हम लोग को चार्जर मिल गया फाइनली. टाटा इजी चार्ज का है यहाँ पे होटल रेडियंट में. तो हम लोग यहाँ पे डिनर करने के लिए बैठे हैं और हमारी गाड़ी चार्ज हो रही है. आज थोड़ा सा रिस्क हो गया था क्योंकि बैटरी ओनली 12% दिखा रहा था. तो लास्ट ऑलमोस्ट 30 to 35 किलोमीटर्स के लिए हम लोग ने एसी भी बंद कर दिया था क्योंकि अगर एसी आप बंद करोगे ना तो 10 किलोमीटर्स तक का ज़्यादा रेंज बताता है. और हमको ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे वो चार्जर काम कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा. लेकिन थैंकफुली यहाँ पे काम कर रहा था. और लाइट चली गई ना तो भी जैसे हमने लगाया ना यहाँ पे तो लाइट चली गई. तो हम लोग को इतना टेंशन हो गया ना, लेकिन लाइट चली गई फिर भी चार्जर तो यहाँ पे मतलब चार्जिंग चालू रहा. तो दैट वाज लाइक गुड एक्चुअली. So now we have reached the Gorakhnath temple. We have parked our car in the parking facility available here and now we are walking towards the temple. The atmosphere here is very lively. Look at the happy smile on our faces after the darshan. अभी हमारे गोरखनाथ मंदिर में दर्शन हो गए. अच्छा मतलब बड़ा कॉम्प्लेक्स है और वेल मेंटेन्ड है.
और पूरे कॉम्प्लेक्स में मतलब खाने पीने की चीज़ें, मिठाई की दुकान, प्रसाद की दुकान, और एक पॉन्ड भी बड़ा सा बनाया हुआ है, वहाँ पे बोटिंग भी है। और ये मंदिर जो है सुबह 3 बजे खुलता है और रात को 10 बजे तक खुला रहता है। और गोरखनाथ का स्वरूप मुझे ऐसे शिव के जैसा लगा। सभी हम होटल के लिए मतलब एक हमने शॉर्ट लिस्ट करके रखा था, तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं। अगर होगा और मिल जाएगा तो बस डे एंड करेंगे ऐसे ही। और आज तो हम लोग इतना थक गए हैं ना, जब हम लोग ने चार्जिंग किया और उधर हम लोग जब खाना खाने बैठे ना, तो वो मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग दोनों जन उधर ही सो जाएंगे। वो चेयर इतनी कंफर्टेबल थी ना, तो मुझे वो जब वी मेट का सीन याद आ गया कि दोनों जन जैसे खाना आता है उसके पहले ही वो लोग दोनों जन सो जाते, तो हमारा भी वैसे ही होने वाला था आज तो। सो फ्रेंड्स, ये हमारा रूम हम लोग ने होटल सिटी इन गोरखपुर ये वाला बुक किया है होटल, और रूम काफ़ी स्पेशियस और अच्छा है। Please subscribe to our channel for more such videos.